नमस्कार। सिवान में भूमि विवाद के मामलों में काफी तेजी से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसको लेकर के सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि थाना और अंचल में नियमित रूप से अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष जनता दरबार लगाएं। मामलों में कितनी प्रगति हो रही है और जो भी पक्ष है कितना संतुष्ट हो रहे हैं यह आप देख ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक ताजा मामला प्रकाश में आ रहा है जिसको लेकर के हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति तक पहुंचे हैं जो इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने शुभ नाम से शुरुआत करें। मेरा नाम श्री भगवान सिंह है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। उसके बाद केनरा बैंक सिवान से ही मैंने 2003 में रिटायर हुआ। उसके बाद पब्लिक जीवन में ही रहा। 2004 से भाजपा का जिला महामंत्री रहा और सदस्यता प्रभारी भी रहा। इसके बाद उसी कालखंड में 2010 में मेरे एक मित्र ने जब पूछा कि अरे कहाँ घर बनौला, हम कहे अरे घर कहाँ बनल शर्मा जी, बड़का बीमार पड़ गई, यहाँ कैंसर हो गई, घर ना बन सका। तो उन्होंने एक ज़मीन जो उनके नाम से था, उनकी पत्नी के नाम से, प्रोफेसर साहब की पत्नी का नाम गुलाबपति देवी है, उनका लक्ष्मण शर्मा नाम था, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। बलिया कोठी घर है मेरे ही इलाके में। उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया हमें 2010 में। उससे पहले उनको रजिस्ट्री किया जिसने 1988 में। 1988 से आज तक जमाबंदी चल रही है और रसीद कट रहा है उस जमीन का। लेकिन भू माफियाओं की वजह से मैं जब ज़मीन पर गया उसको नापी करा रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ज़मीन मेरी है। मैंने कहा कि भाई मिट्टी मैं उठा नहीं ले जा रहा हूँ, मैं नापी कर रहा हूँ। आपकी होगे तो आप ले लीजिएगा, मेरा होगा तो मैं ले लूँगा। बाद में उनको कोई समझाया या कागज वगैरह देखे होंगे तो उसको उन्होंने इनकार किया कि ठीक है। बातें हुई, मैं अपने पूर्व साइड में 1.5 कट्ठा ज़मीन को घेर लिया, कोई एतराज़ नहीं हुआ। पश्चिम साइड में मेरी ज़मीन के पश्चिम साइड में ये ज़मीन माननीय प्रोफेसर शर्मा जी की पत्नी गुलाबपति देवी को रजिस्ट्री किया था। उनके भाई लुत्फ मोहम्मद के एक पुत्र थे डॉक्टर हारून, यहाँ जो यहाँ प्रैक्टिस करते थे, आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं। उस प्लॉट के सीधे सीधे रास्ता मिल का, वहाँ से जो आजकल लोग भरे हुए हैं, वो सीधा मेन रोड पर आता था। और उस समय ये गाड़ियों का रास्ता था, कच्चा रास्ता के रूप में मिल के नक्शे में दिखाया गया है। भू माफियाओं हैं या क्या हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस रास्ते को कवर करते हुए 1 कट्ठा 4 धुर जमीन पास के गांव के एहसानुल हक 2 भाइयों ने दखल किया हुआ है। पहले उन्होंने दिखाया कि ये ओरिजिनल ज़मीन वाले जो सुनार थे उनसे हमने लिखाया है। मैंने कुछ दिन तक तो ज़रूर विश्वास किया, डीड दिखाए थे, लेकिन एक बार उनके गलती से उनके मुंह से निकल गया कुछ अपशब्द जो आपको बताया था मैंने। तो मुझे डाउट हुआ कि ये आदमी कुछ गलत है। तो मैंने डीड निकलवाया रजिस्ट्री ऑफिस से। उसमें उन्होंने जिससे रजिस्ट्री कराया था 1996 में उन्होंने कालीचरण के पोते से रजिस्ट्री कराया, जबकि कालीचरण सोनार ने अपने 2 भाइयों ने मिल करके इस मिल के चालू होने के समय 1934 में ही 3 बीघा 7 कट्ठा 15 धुर जमीन रजिस्ट्री कर दिया था।
खतियान में नाम नहीं बदला जाता है, इसलिए उनका कालीचरण जी का नाम चलता था। तो उनके पोते ने कहा कि मेरे बाबा के नाम पर है, सीओ के पास, हुसैनगंज सीओ के पास उस समय कंप्लेन किया और उस कंप्लेन में उन्होंने कहा कि इसका जमाबंदी मेरे नाम कायम होनी चाहिए। खोजबीन करने के बाद सीओ ने ये रिपोर्ट दिया कि आपके बाबा 1940 से पहले ही इसको बेच चुके हैं, इसलिए आपके नाम पर ये ज़मीन नहीं है, आपकी ज़मीनें है नहीं। ये निर्णय 1992 में आया। उन्होंने पहले मैं रास्ता छोड़ा था, जब मैंने थाना प्रभारी और अन्य जगहों पर इनमें से जो प्रमुख लोग हैं उनको उनके पीछे पीछे घूमते देखा। जो ये दो भाई थे, एहसानुल हक और ऐनुल हक, क्या नाम है, इनके पीछे पीछे घूमते जब देखा तो मुझे सहानुभूति खत्म हो गई इन लोगों से। ये इनने की है, ये हमसे ज़मीन मांग रहे हैं, चलने को दिया है ये, और वो क्या किया, उसने रजिस्ट्री कराया था। अब इसके आगे क्या है, मैंने केस कर दिया। शो कॉज में उन्होंने उस डीड को इनकार कर दिया है। अभी ये स्टेज है। अभी जो है जी, कुल मिलाकर के जो स्थिति वहाँ बनी हुई है, आप अपने आप को वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, असुरक्षित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि एक गणेश मार्बल के मालिक जो हैं अशोक यादव जी, जब रात में क्या उखाड़े थे, कुछ अपशब्द रात में भी बोल रहे थे लोग। मैं वहाँ अकेले सोया था, मैंने टोका भी, क्यों रात में क्यों उखाड़ रहे हो? तो उन्होंने कुछ उल्टा बोला कि आप आ जाइए, समझ में आ जाएगी। हम कहे ठीक है, आएंगे हम। इसको लेकर के आपने स्थानीय थाना में कोई आपने कंप्लेंट दर्ज कराया? एक मिनट रुकिए। उसके दूसरे दिन फिर मैंने म्यूनसिपैलिटी में कंप्लेन किया कि आपने क्यों रात में ये ईंट उखाड़ा? आप डकैती कर रहे थे या चोरी कर रहे थे? रात के समय में उखाड़ने का क्या औचित्य है? तो वो बोले कि रात में रोक है, यहाँ के ऑफिसर ने जो बोला, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने। हमने कहा कि ठीक है, तो दिन में रोक था क्या? मैंने जब प्रयास किया है फ़ोन में, आप 4 बजे के बाद और 10 बजे से पहले कभी भी फ़ोन नहीं उठाए हैं, और रात में ईंट उखाड़ने के लिए चले गए। इतने कर्मठ हो गए हैं आप। मैंने उनको बोला कि आप तो 10 से 4 तक ही फ़ोन उठाते हैं, जिसको फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं, वो रात में तो क्या इंटेंशन था आपका? लगता है कि गलत कोई इंटेंशन है आपका। और आप जिस दिन उखाड़े, उसके दूसरे रात में वो फिर लोग बराबर कर दिए। तो बोले ठीक है, हम